तो भाइयों बात ऐसी है, कुछ बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कल मैंने कुछ बच्चों से हमने अपने नंबर शेयर किए थे कि सर मैंने इतने नंबर का टेस्ट दिया, इतने नंबर मेरे बने केमिस्ट्री में, बहुत सही रहा। कुछ का ऐसा रहा कि सर मेरे 11 नंबर नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब 11 नंबर नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि 11 क्वेश्चन गलत करके आया अंकल। ठीक है, मैं अंकल ही बोलता हूं बेटा ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो वो 11 नंबर आपके नेगेटिव हुए हैं और आपके क्वेश्चन भी नहीं बने हैं। तो मैं आप सभी को ये बात बोलूंगा, हर टेस्ट आपका एक प्रतिबिंब होता है, वो आपकी आपकी करंट सिचुएशन को बताता है। तो जो क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो बायो के क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, याद रखिएगा, अगर आप आज से एनालाइज करने बैठ जाओगे तो जब आपका एग्जाम आएगा मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये करना है वो करना है। मैं आज से इसी डेट से बात बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन क्वेश्चन को सेपरेट नोटबुक में जरूर लिखें और ये सोचें कि ये हमारी एक मंजिल है, पहाड़ की चोटी पे हमें चढ़ना है, नीट एग्जाम हमें क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मान लो आप बहुत दूर से अपनी मंजिल को देखते हो, आपको पहाड़ की चोटी तो दिखेगी, आपको वहां पर एम्स और नीट दिखता हुआ लिखा हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि मैं वहां पर जाना चाहता हूं, मैं उत्सुक हूं। पर कभी भी हम लोग क्या नहीं देख पाते कि अपनी चोटी और हमारे बीच का जो सफर है ना, हमें यह भी लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा है, पर हम नहीं देख पाते क्या कि हमारे रास्ते में कितने गड्ढे आएंगे, उन गड्ढों से कैसे बचोगे, कितने झरने आएंगे, कितने पत्थर आएंगे, वो कैसे पता लगेगा। तो बेटा नीट की जर्नी में भी वो जो पत्थर होते हैं, वो जो गड्ढे हैं, वो जो पानी है, वो जो सब अवला, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो सब ये क्वेश्चन ही है। और जब आप इन क्वेश्चन को टेस्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं होता बेटा, टेस्ट देकर उसको एनालाइज करना बहुत बड़ी बात होता है। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन को एक सेपरेट नोटबुक में लिखा तो आप लोग देख लेना कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग फुल कंट्रोल में रहेगी। आपको टाइम से टेस्ट कवर करने का टाइम मिल जाएगा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला टॉपिक छूट गया। बिल्कुल 3 घंटे में करने का भी आइडिया हो जाएगा। तो सारी चीजें आप लोग सीखते हुए जाओगे और सीखने का सफर है। और मैंने ये भी बोला है कि बेटा एग्जाम को आप ऐसे मत लो कि अगर यही एग्जाम है तो सब कुछ है। आप ये सोच के चलिएगा एग्जाम के अंदर कि ये हमारी उम्र है और इस उम्र में सबसे बेहतरीन काम करने का अगर कुछ तरीका है या लाइफ में कुछ चाहिए जो किक दे हमें, तो बेटा एक इंसान को सबसे बड़ी किक मिलती है जब वो लाइफ में कुछ उखाड़ के फेंकता है। और बस उखाड़ने का मतलब क्या है कि आज आपके लिए वो उखाड़ना जो है ना, वो नीट का एग्जाम है, वो एम्स का मतलब में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो जो कुछ अच्छा उखाड़ सकता होगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, जो कुछ अच्छा उखाड़ सकता होगा, ठीक है, वो उखाड़ेगा, उसके लिए मेहनत करेगा। और जिस दिन आप उखाड़ोगे ना बेटा जी नीट में, ठीक है, उस दिन बहुत मजा आ जाएगा। सीरियसली बहुत बढ़िया भाई।